अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ। 1 बजे की सिचुएशन देखें आप, माशाल्लाह रौनक, शॉप्स तकरीबन सभी खुली हुई है। बहुत सारी मेरी बहनें ये पूछती हैं कि क्या मक्का में अकेले जो है वो लड़की वॉक कर सकती है लेट नाइट। तो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। वॉक से मुराद है कि होता क्या है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आए या फैमिली में किसी के भी साथ आए, सबकी रूटीन सेम नहीं होती। कुछ लोग जो है वो रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को रात जब यहाँ पर आते हैं तो कोशिश होती है कि हरम में रात ज़्यादा गुजरे, कि मक्का में रात में तवाफ़ करने का मज़ा अलग है, तहज्जुद पढ़ना। तो वो सब तो हो सकता है कि हमारी जो रूटीन है, स्पेशली हम गर्ल्स की जो रूटीन है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं सेट हो रही है। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है? क्या मक्का में हम लेट नाइट वॉक कर सकते हैं? अगर हम इस इब्राहिम खलील रोड पर हैं या कहीं पर भी अगर होटल में रह रहे हैं, शटल सर्विस वाला होटल है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, सब कुछ मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड पर। हम चलते हैं क्लॉक टावर और मक्का टावर वाले रास्ते से। रात का बज रहा है 1:05। ये देखें माशाल्लाह, कोई कह सकता है कि रात का 1 बज रहा है, मिलके 1:15। एक्चुअली होता क्या है कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। हमने बस जो है वो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और उसके अलावा मक्का जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। आप अकेले आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें रखना होगा जी कुछ बातों का ख्याल। जैसा कि अगर आप अपने होटल से बाहर निकल रही हैं तो आपने ये करना है कि आपने जो है वो बस सीधा होटल से निकलना है और हरम आना है, बीच में ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक लेडी जो है वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, तो वो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि आपने जो है वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर होटल में होंगे, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं या जो भी आपके साथ हैं, वो जिस वक्त होटल में हैं और आप हरम में जा रही हैं, यानी कि आप होटल से बाहर निकल रही हैं, तो उनका जो भी फ़ोन है उसको साइलेंट ना रखिए। उनको कहिएगा कि वो फ़ोन साइलेंट ना रखें, और हो सके तो व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर ज़रूर कर लें। जब भी होटल से निकलें तो आपके साथ पावर बैंक साथ ज़रूर होना चाहिए है, और आपका फ़ोन चार्ज भी होना चाहिए। पावर बैंक इसलिए क्योंकि जस्ट इन केस अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चार्जिंग ख़त्म हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास पावर बैंक होना चाहिए है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आकर सिम नहीं लेते, जैसे कि अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो 1 से 2 सिम ले लेते हैं या 1 सिम ले लेते हैं, और जो है वो वाईफाई चला लेते हैं, होटल में यूज़ हो जाता है। और फ़ोन्स में सिम नहीं लेते क्योंकि सिम वाकई में यहाँ पर एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप बाहर जा रही हैं और आपको पता है कि आपने डेली बेसिस पर बाहर जाना है, तो आपने सिम लाजमी लेनी है। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अपने होटल में अपने फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करने के लिए, तो आपके पास सिम लाजमी होनी चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर ने जो भी सऊदी सिम ली है, पाकिस्तान में अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं और जो भी सऊदी सिम ली है, जैसे कि हम क्या करते हैं, सिम ली, नंबर फ़ीड किया और हमें पता ही नहीं है। अब हम वो फ़ोन से जब कांटेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे कॉन्टैक्ट में नंबर फ़ीड है, हम उसको डायल करेंगे तो ही हम अपने जो है फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इन केस फ़ोन ख़राब हो गया, इन केस फ़ोन चोरी हो गया, अल्लाह ना करे, इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप खुद ही कहीं फ़ोन रख कर भूल गई हैं, तो आपके पास जो है वो नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पर्स में, आपके क्रॉस बॉडी पे आप जो बैग लेते हैं उसके अंदर लाजमी आपके पास जो है वो पेपर के ऊपर अपने फैमिली मेम्बर का जो सऊदी नंबर एक्टिव है, सिम है और फ़ौरन साइलेंट पर नहीं है, वो नंबर लाजमी लिखा होना चाहिए कि अगर कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम होती है तो आप एटलीस्ट यहाँ पे कोई आपको इस तरह फ़ोन शायद ना दे, लेकिन जो पुलिस होती है, गार्ड्स होते हैं, आप उनको जब कहेंगे कि ये नंबर मिला दें, मेरे फैमिली मेम्बर का है, तो वो डायल कर देते हैं। भी आप
और जब भी आप अपने होटल से ऐसे निकलेंगी कि आप जो है वो आपके कोई फैमिली मेम्बर साथ ना हो, तो मताफ़ में ज़्यादा तवाफ़ करते हुए ज़्यादा आगे की तरफ ना जाएं। कल ऐसा हुआ कि एक लड़की जो है वो हजर अस्वद का बोसा देने के लिए बहुत आगे तक चली गई और उसकी जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो बिल्कुल उसकी बेहोशी वाली हालत थी। बहुत मुश्किल से जो है मुश्किल से उस एरिए से जो है वो निकाल कर नमाज़ वाले एरिया में लेके गए। तो वो जो है वो अपनी फ़ैमिली से अलग आई, यानी कि फ़ैमिली जो है वो होटल में थी और वो होटल से अकेली आई थी। अकेली थी, ना उसके पास फ़ोन था और ना उसके पास कोई सिम थी, ना उसे कोई नंबर याद था। बस वो आई हुई थी और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। अगर आप आए हैं, आप तवाफ़ भी करना है अगर आपने, तो आप बिल्कुल बाहर से तवाफ़ करें। उसके अलावा या तो आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, नफ़िल अदा करने हैं, तो बिल्कुल इस तरह आएँ कि आपको जो है वो किसी भी इस तरह के इशू का सामना ना करना पड़े। और अगर आप अकेले निकलना चाह रही हैं और आपका होटल शटल सर्विस वाला है, तो अगर आपको कुदई पार्किंग के अलावा 2 पार्किंग आई थिंक और हैं, अगर वहाँ पर आपको छोड़ रही है गाड़ी, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर कुदई पार्किंग में आपकी शटल आपको छोड़ती है, तो फिर बिल्कुल रेकमेंडेड है, आप अकेले आ जा सकती हैं। और लेकिन जब आप शटल में बैठ रही हो, तो कोशिश ये करें कि 1 से 2 लोग पहले बैठ चुके हों और फिर आप बैठें, ठीक है? और ऐसा ना ही पूरी गाड़ी खाली एकदम से बस आप बैठ गई। तो कोशिश करें, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो है वो चीज़ों का हमने ख़ुद एहतियात करनी पड़ेगी। अब जैसे कि कुदई पार्किंग के अलावा जो भी पार्किंग है, मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि और जो एक में मैं पहले रही थी जिसका मैंने शेयर किया था, जहाँ पर अल किस्वा अल तहसीर की गाड़ी छोड़ती है, वो रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ नहीं है, लेकिन रात को लेट नाइट के लिए वो मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगा। लेकिन जो कुदई पार्किंग है वो बिल्कुल सेफ़ है, आप उसमें किसी भी टाइम रात में आ जा सकती हैं। और दोबारा से कहूँगी कि आपने ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। और वो जो एक लेडी जो है वो मदीना में ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, वो आप जाकर पूरी देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छाई का ताल्लुक जो है वो किसी रंग, नस्ल, कौम से नहीं है। अच्छाई और बुराई जो है वो फितरतन होती है। आपको हर जगह जो है वो अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। वो कंट्रीज़, वो सिटीज़ काफ़ी हद तक सेफ़ होते हैं जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो किया जाता है और कानून सख्त होते हैं। मक्का और मदीना में कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो किया जाता है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता। और अगर इन केस आपको कोई ऐसा लगता है, आप मताफ़ में हैं, हरम में हैं, मस्जिद में हैं और आपको कुछ ऐसा लगता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आपने बिना डरे, जो भी पुलिस जो खड़ी होती है, शूरते जो होते हैं ग्रे कलर के जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, उनके पास जाएं, उन्हें बताएं, वो बहुत अच्छे से जो है इस तरह के मैटर्स को डील करते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो में पहले भी इसके अकॉर्डिंग बात की थी, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि भई इस जगह से सेफ क्या हो सकता है या ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मक्का और मदीना बहुत ज़्यादा सेफ हैं लेडीज़ के लिए। लेकिन ये जितने टिप्स मैंने आपको दी हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सेफ से मुराद यही है कि अल्लाह ना करे कि कोई किसी को किडनैप कर रहा है या कुछ इस तरीके से, ठीक है? सेफ से मुराद हमने बहुत सारी चीज़ों का इसलिए भी ख़्याल रखना होता है क्योंकि अगर हम अपने होटल से निकले, हरम गए, ठीक है? और अगर बीच में हमारी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा 2 बार हो चुका है। अभी रिसेंटली मैं हरम में स्लिप हो गई थी और उस वक़्त आप ऐसे कंडीशन में होते हैं, अल्लाह ना करे आप बेहोश हो गए हैं, तो आपके पास लाज़मी जो है वो या तो अपना वीज़ा भी होना चाहिए, यानी कि आपके वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए है और आपके पास जो है वो नंबर भी लिखे हुए होने चाहिए। सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि हम सेफ़ इस वजह से देखें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसमें से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। तबीयत ख़राब हो सकती है, मैंने खुद ऐसी ख़वातीन वहाँ देखी हैं जिनके पास ना फ़ोन होते हैं, ना किसी के फ़ोन नंबर होते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हुई हुई होती है। फिर जब पुलिस उनके पास देखती है कि उनके पास कोई वीज़ा वग़ैरह कुछ भी नहीं होता। इवन कि बहुत सारी ऐसी डेथ्स भी मैंने वहाँ पे देखी हैं हरम के अंदर, जिनके पास कुछ भी अपनी शनाख्त नहीं होती। तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहते हुए हर चीज़ के लिए एहतियात लाज़मी बरतनी है। क्योंकि वहाँ पे लोग खो भी सकते हैं। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, सिस्टर्स जो है वो पिक्चर भेजती हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और अब जो है वो हम जगह भी भूल गए, हमारे घर मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर हैं वो होटल में हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, हम किस तरीके से जाएँ? बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी आपके साथ
साथ प्रॉब्लम हो सकती है अल्लाह ना करे, तो आपको जो है वो बहुत मोहतात रहते हुए हर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो फॉलो कीजिएगा, ताकि अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, ठीक है? तो आपके पास जो है वो पहले से तमाम चीज़ें मौजूद हों। आपके पास अपने वीज़ा की कॉपी के साथ-साथ अपने होटल का कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बार जा चुके होते हैं, या कुछ लोगों की ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होती है, तो उन्हें जो है वो रास्ते याद रहते हैं। कुछ लोगों को रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ, होटल्स, शॉप्स सब कुछ सेम ही लगता है। तो बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ़ इसीलिए हैं कि अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास हर चीज़ पहले से मौजूद हो और हमें जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कोई कोई आपकी हेल्प भी उसी वक़्त कर सकता है जब आपकी कुछ डिटेल्स उनके पास होगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? तो लाज़मी जो है इन टिप्स को फ़ॉलो कीजिएगा, और इन टिप्स का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि मक्का और मदीना सेफ़ नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन हमने जो है वो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी है वो लाज़मी करनी है। अभी मैं उसी वीडियो में ऐड करूँगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं लड़कियों के हवाले से बात कर रही थी कि अगर उनकी फ़ैमिली होटल में हो तो वो किस तरीके से आ जा सकती हैं, क्या मक्का सेफ़ है। इस वक्त रात के बज रहे हैं तकरीबन 2:25 और आप देख सकते हैं ये शटल सर्विस वाले होटल में मक्का और मदीना बिल्कुल सेफ़ है ख़वातीन के लिए। लेकिन वही बात है कि जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, बस उसका आपने ख़याल रखना है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर जो आप टैक्सी में बैठना चाह रहे हैं, जैसे कभी ऐसा है अगर आप शटल सर्विस वाले होटल से निकल कर जाना चाह रहे हैं, आप टैक्सी में जाना चाह रहे हैं, तो आप टैक्सी में बैठने के लिए अगर उसके ऊपर जैसे अजरा लिखा होता है यहाँ पर, या मक्का टैक्सी होता है, तो आप बैठ सकते हैं बात करके। वहाँ पर आगे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, अगर वो सब कुछ उन्होंने गाड़ी पे लगाया हुआ है तो आप बिल्कुल बैठ जाएं। मक्का टैक्सी होती है या अजरा होती है, वो जो है रजिस्टर्ड होती हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके साथ आप बैठ सकते हैं। लेकिन वही बात कि आपने लोकेशन भेजनी है, टैक्सी का नंबर भी नोट करना है, अपने घर में किसी को भेजना भी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्रा, हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।